मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। हम सब शीश नवाते हैं। भौबीजांकुर जनना भौबीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन के पवित्र उद्देश्य को लेकर सत्संग में पहुंचे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत इस मायने में कि आप लोगों के भीतर किसी दिव्यता को उपलब्ध करने के लिए एक प्यास जग उठ रही है। स्वागत इसलिए क्योंकि आपके भीतर परमात्मा के प्रति एक उत्सुकता जग रही है और यही उत्सुकता धीरे धीरे अभीप्सा में रूपांतरित हो रही है। संसार के प्रति तो उत्सुकता जन्मों जन्मों से रही है। संसार के प्रति तो आकर्षण जन्मों जन्मों से रहा है और संसार की अभीप्सा तो जब जब देह मिली है तब तब संसार की अभीप्सा रही है। स्वागत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अब हमारे भीतर परमात्मा की अभीप्सा और उत्सुकता जगकर आई है। संसार के अतिरिक्त हमारे अंतर्हृदय में सत्य की तलाश के लिए, सत्य की खोज के लिए और सत्य के अन्वेषण करने के लिए दो पांव हमारे आगे बढ़ रहे हैं। संसार की खोज तो जन्मों से की, लेकिन अब हमारे भीतर प्यास जग रही है सत्य की कुछ बूंदें उपलब्ध करने के लिए। और मैं इसलिए स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि जन्म जन्मांतर तक हमारे लिए यह अभिशाप ही बना रहा कि पुनः पुनः आकर्षण तो जगा, प्यास भी उठी, ललक भी पैदा हुई, अभीप्सा भी जगी, उत्सुकता भी जगी, लेकिन हर उत्सुकता का अंतिम चरण संसार की ओर ही गया, क्षुद्रता की ओर ही जाता चला गया। निश्चित तौर पर जीवन में परमात्मा का मिलना जीवन का परम सौभाग्य है। जो व्यक्ति साधना के द्वारा अपने जीवन में संकल्प का मार्ग स्वीकार करता है और सत्य का अन्वेषण करते हुए सत्य को उपलब्ध कर लेता है, उसके जीवन का परम सौभाग्य है।
अगर किसी व्यक्ति को परमात्मा की उपलब्धि हो जाए तो यह उसके जीवन का सौभाग्य है, लेकिन क्या यह सौभाग्य नहीं है कि किसी के भीतर परमात्मा के लिए प्यास पैदा हो जाए? यह तो सौभाग्य है कि तुम्हें परमात्मा का मिलन हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा सौभाग्य व्यक्ति का यह है कि तुम्हारे भीतर उसके लिए कोई अभीप्सा जग उठ आई है, हमारे भीतर उसके लिए कोई प्यास जग आई है। रसौ वैसह, परमात्मा कहां है? जहां जहां व्यक्ति के अंतर हृदय में परमात्मा के लिए रस की फुहारें बरस कर आती है, परमात्मा का वहीं वहीं बसेरा है। जीवन में परमात्मा उतना मूल्यवान नहीं होता है जितना जीवन में व्यक्ति की प्यास मूल्यवान होती है। अगर हमारे अंतर हृदय में प्यास है तो पत्थर में भी परमात्मा है, और भीतर में प्यास नहीं है तो परमात्मा भी पत्थर दिखाई दे सकता है। अगर भीतर में कोई रस झर उठा है तो शायद पत्ते पत्ते की पाजेब में, पत्ते पत्ते में भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, और अगर भीतर में रस नहीं उतर पाया तो शायद परमात्मा भी कोई मूल्यवान नहीं हो सकता। अगर भीतर में कोई प्यास जग आई है तो एक गिलास पानी बहुत कीमती होता है, और अगर प्यास नहीं है, भले ही नदी के किनारे भी खड़े रह जाओ, बिना प्यास के नदी का पानी क्या काम का। अगर प्यास है तो 2 घूंट पानी भी कीमती है, और प्यास नहीं है तो समुद्र के किनारे खड़ा आदमी केवल हवाएं ले सकता है, इसके सिवा और क्या। इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहा, इसलिए नहीं कि आपको परमात्मा मिल चुका है, इसलिए नहीं कि आपने सत्य की खोज पूर्ण कर ली है। स्वागत इसलिए करना चाहा क्योंकि आपके भीतर परमात्मा के लिए प्यास जग रही है। आपके भीतर वो एक उत्सुकता, वो एक अभीप्सा, वो एक ललक जग रही है, जो ललक व्यक्ति को परमात्मा के करीब पहुंचा देती है। हमारे भीतर वह एक पुलक भाव जग रहा है, जो पुलक भाव व्यक्ति को सत्य के अन्वेषण के लिए प्रेरित ही नहीं करता, अपितु सत्य की उपलब्धि भी करा देता है। संसार का आकांक्षी तो व्यक्ति रहा ही है। सदा सदा हमारी आकांक्षा क्षुद्र की रही है, और तो और अगर व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में भी चला गया, परमात्मा के ध्यान में भी बैठ गया, परमात्मा के निकट भी आ गया, और तो और स्वयं परमात्मा के उसे दर्शन भी हो गए, तो भी उसकी ललक सदा सर्वदा क्षुद्र पदार्थों की ही रही है। उसके भीतर आकर्षण सदा सदा संसार का ही रहा है। मेरे प्रभु, क्षुद्र का आकांक्षी अगर पा भी लेगा तो क्या पाएगा? संसार की आकांक्षा में जीने वाला व्यक्ति अगर जीवन में कुछ पा भी लेगा, क्या पा लेगा? वही सब कुछ तो पा रहे हो जो तुम्हें खोना है। हमारे जीवन का यथार्थ यह है कि व्यक्ति की सारी खोज, व्यक्ति का सारा ध्येय, व्यक्ति की सारी आकांक्षा, व्यक्ति का सारा सम्मोहन और व्यक्ति की सारी रागात्मक वृत्तियां उन्हीं तत्वों से जुड़ी हैं, जो सारे के सारे तत्व एक दिन हमसे छिटक जाने वाले हैं। इसलिए अगर क्षुद्र को पा भी लिया, अगर किसी ने संसार को पा भी लिया तो क्या पाया, क्योंकि अंततः तो खो जाने वाला है। क्षुद्र का आकांक्षी कुछ पा भी लेता है तो पाना बेकार है, और उस तत्व का आकांक्षी अगर न भी पाए तो भी उसकी आकांक्षा धन्य हो जाती है। क्षुद्र की कामना जीवन भर तक चलती रही, कुछ उपलब्ध भी कर गई तो उपलब्धि नगण्य हो गई, और अगर उस विराट की कामना के लिए तुम कदम आगे बढ़ा गए, न भी मिला तो भी चला हुआ तो सार्थक हो गया। अगर ललिता को भगवान कृष्ण न मिल पाए गोपिका के रूप में, पुनः प्रकट हुई वह चेतना मीरा के रूप में, और आखिर उपलब्ध कर ही गई। मैंने कहा ना, जहां जहां व्यक्ति के भीतर प्यास जगती है, जहां जहां व्यक्ति के भीतर उत्सुकता जगती है, जहां जहां व्यक्ति के भीतर अभीप्सा जग कर आती है, उसका बसेरा सदा सर्वदा वही होता है।
मीरा के बारे में आप लोग जानते हैं ना, सबने नाम सुना है। कभी कभी युगों युगों से जब मानव जाति पुण्य का संचय करती है, तब कहीं कोई चंदना की प्यास और मीरा की अभीप्सा जन्म लेती है। मंदिर तो कई बार पैदा हो जाते हैं और मंदिर के पुजारी भी कई बार पैदा हो जाते हैं, लेकिन चंदना की चेतना और मीरा का माधुर्य कभी कभी व्यक्ति के भीतर प्रकट होकर आता है। और जब प्रकट होकर आता है तब व्यक्ति को कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर कोई चेतना चंदना की बन चुकी है तो परमात्मा अपने आप उसके द्वार पर दौड़े दौड़े आ जाते हैं। अगर भीतर में कोई अभीप्सा मीरा की जग चुकी है तो कृष्ण स्वतः उसके द्वार पर चले आते हैं। उसे कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ही पड़ती है। मीरा के बारे में कहते हैं, मीरा 5000 वर्ष पहले कृष्ण की ललिता नाम की गोपिका थी। बहुत कोशिश की, लेकिन गोपिकाओं के झुंड में कभी भी वह कृष्ण को पा न सकी। इतनी इतनी गोपिकाएं, इतने इतने परमात्मा के उपासक, इतने इतने लोगों के भीतर परमात्मा के लिए ललक और प्यास पा न सकी। जन्म जन्मांतर की धारा चलती रही और मीरा के रूप में ललिता पैदा हुई। छोटी सी बच्ची रही होगी। जैसे तुम्हारे बच्चे कभी खिलौने के लिए रूठ जाया करते हैं ना, कि जैसे तुम्हारे बच्चे कभी पैसे को पाने के लिए रूठ जाते हैं, कभी टॉफियों को पाने के लिए रूठ जाते हैं। कहते हैं मीरा छोटी सी बच्ची थी, एक दिन एक फकीर उसके घर पर आया। महलों में कोई संत साधु आया, भोजन का निमंत्रण दिया गया और भोजन से पहले उस साधु बाबा ने अपनी गठरी में जो एक प्रतिमा मूर्ति बांधकर लाया था उसको खोलने लगा। छोटी सी बच्ची मीरा, छोटी सी बच्ची मीरा भी वहीं बैठी थी। साधु उस गठरी को खोलने लगा, मूर्ति निकाली, पूजा करने लगा। पता नहीं बाल हट ऐसा जग आया कि मीरा कहने लगी कि साधु बाबा ये मूर्ति तुम मुझे दे दो। साधु तैयार न हुआ। उसे क्या खबर थी कि मांगने वाली कौन है। मीरा ने काफी आग्रह किया, साधु के चरणों में गिर पड़ी, बाबा ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। जग ही गया कोई ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, अतीत की चेतना जागृत होकर आ गई और मीरा पहचान गई कि ये मूर्ति किसकी है। छोटी सी बच्ची 5-6 वर्ष की रही होगी। साधु तो खाना खा के चला गया, आहार लेके चला गया, भोजन करके चला गया, लेकिन मीरा और वो मूर्ति मीरा के भीतर वो प्यास पैदा कर गई। घर के लोग कहे भोजन कर लो, मीरा कहे भोजन न करूंगी। क्यों? पहले वो मूर्ति ला कर दो। घर के लोग कहे पानी पी लो, पानी न पीऊंगी। दूध पी लो, दूध न पीऊंगी। क्यों? पहले वो मूर्ति ला कर दो। अड़ ही गई अपनी बात पर और तो और रात के 10-11 बज गए। महल में रहने वाले सारे लोग सो गए। परिवार के लोगों ने कहा मीरा सो जा। वो कहने लगी नहीं सोऊंगी। क्यों? जब तक वो मूर्ति नहीं मिलेगी मेरी आंखों में नींद कहां आएगी, मेरे भीतर चैन नहीं जब तक वो न मिल जाए। घर के सारे लोग सो गए और वो घर के दरवाजे के चौखट पर आकर बैठ गई। घर के दरवाजे पर आकर बैठ गई। आंखों में से आंसू झरने लगे। अतीत पुनः पुनः तैर तैर कर सामने आने लगा। ओ अरे मैं तब भी उसे न पा सकी और आज तो मेरे घर पे आए थे तो भी चले गए। बैठी ही गई घर के दरवाजे पर, आंखों से आंसू बहने लगे। और उधर वो साधु बाबा अपनी कुटिया में सोया था। सपना देखा, भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर कहने लगे साधु जा और ये मूर्ति उस बालिका को देकर आ जा। साधु की आंख खुली। गजब, आज तक 30 साल से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, लेकिन कभी भी सपने में भगवान प्रकट न हुए और आज उस बच्ची के लिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मेरी मूर्ति वहीं रहती है जहां मेरे लिए प्यास होती है, मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे लिए अभिप्सा होती है। गया साधु रात को 12 बजे
सोचा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, नींद में सोई बच्ची को जगाना पड़ेगा, पर पहुंचा तो देखता है सारा नगर सोया है, पर परमात्मा के जिसके भीतर प्यास और ललक जग गई वो तो अभी भी जगी है। घर के दरवाजे पर बैठी ही मिल गई। साधु गया और जाकर कहने लगा, ले बेटा, भगवान का आदेश है ये मूर्ति मैं तुझे दूं। बच्ची ने वो मूर्ति ली, नाचने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और तभी उसका गीत बनकर आया था, आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा। भगवान के दर्शन तो आधी रात को प्रेम की नदी के तट पर भी हो जाया करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर व्यक्ति के भीतर क्षुद्र की आकांक्षा जग गई है कभी जीवन में, किसी के भीतर ये ललक जग गई है कि मैं अपने परिवार के लोगों को दिखाऊं कि मैं करोड़पति कैसे हो सकता हूं, मेरे प्रभु इस दुनिया में कितने कितने करोड़पति अब तक करोड़पति बन चुके हैं, क्या कोई खबर है? अगर तुम्हारे भीतर ये आकांक्षा जग चुकी है कि मैं अपने घर वालों को दिखाऊं कि मैं कितनी अच्छी कोठियां बना चुका हूं, ओह कितनी कितने महल अब तक खंडहर हो चुके हैं, जहां कभी नगर बसा करते थे आज वहां मसान बने हुए हैं। किस क्षुद्र की आकांक्षा में और किस क्षुद्र की उत्सुकता में व्यक्ति बहता जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा, क्षुद्र की आकांक्षा अगर पूर्ण भी हो जाए तो अपूर्ण रह जाती है, और उस विराट की आकांक्षा अगर अपूर्ण भी रह जाए तो पूर्णता की ओर गतिमान हो जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों का स्वागत किया। इसलिए स्वागत नहीं किया कि आपके भीतर कोई क्षुद्र की आकांक्षा है, ये तो जन्मों जन्मों से ही पली आ रही है संसार की आकांक्षा। कितने कितने भवों में पत्नियां पाई है, क्या मन तृप्त हुआ? कितने कितने भवों में, जीवन में, जन्मों में तुमने धन संपदा यश वैभव पाया है, क्या मन संतुष्ट हुआ? चलती ही चली गई ये धारा, चलती ही चली गई ये धारा, और जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सुप्त होने की बजाय और विराट होती चली गई। व्यक्ति का क्षुद्र का बहाव बहता ही रह गया। स्वागत मैंने इसलिए किया क्योंकि क्षुद्र ने अब विराट का मार्ग पकड़ना शुरू किया है। अगर किसी के भीतर परमात्मा के लिए प्यास जग चुकी है, उत्सुकता जग चुकी है, ललक जग चुकी है, और सत्य के अन्वेषण के लिए कोई भीतर में चिंगारी भी उड़ उठी है, तो निश्चित तौर पर उसके ये चेतना स्वागत के काबिल है। इसलिए मैं स्वागत करना चाहूंगा आप उन सब चेतनाओं का जिनके भीतर परमात्मा के लिए, विराट को उपलब्ध करने के लिए कोई प्यास जगी है। पर मेरे प्रभु, एक जीवन का परम सूत्र मैं आपको देना चाहूंगा, परम सूत्र, कि जिस परम सूत्र को मैंने स्वयं अपने जीवन में जिया है, और जब जब विराट ने क्षुद्र का मार्ग पकड़ा है तब तब अपने हृदय में ये भाव पैदा किए हैं, ये यात्रा अनंत की यात्रा है। तुम्हारी क्षुद्र की हर यात्रा अंत की यात्रा है। पत्नी की, पति की, परिवार की, बच्चों की, मकान की, दुकान की, व्यवसाय की, जमीन जायदाद की, हर यात्रा अंत यात्रा है, लेकिन ये अनंत की यात्रा है, और अनंत की यात्रा के लिए अनंत धैर्य की जरूरत होती है। अंत की यात्रा के लिए धैर्य है या नहीं कोई खास बात नहीं, लेकिन जीवन के लिए इस परम सूत्र को स्वीकार कर लेना, ये जीवन की जो परमात्मा और सत्य की यात्रा है, ये अनंत की यात्रा है, और अनंत की यात्रा के लिए सदा सर्वदा अनंत धैर्य की जरूरत होती है। तुम्हारा धैर्य जैसे किसी आदमी को तैरना नहीं आता हो और वो पानी में गुचल के मारा करता है, तुम्हारा धैर्य तो बार बार क्षुद्र को देखकर, संसार के आकर्षण में बहकर पुनः पुनः तुम्हारा धैर्य तो टूट ही जाया करता है। कितनी कितनी दफा इस धैर्य ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, कितनी कितनी दफा। चले थे विराट की यात्रा के लिए, लेकिन बार बार तुम्हारी दिशा विराट की ओर न बढ़ पाई, बार बार संसार की ओर ही बढ़ती रह गई। चले थे विराट के लिए, और प्रभु कहते हैं प्रभुता को पाने के लिए इस दुनिया में 1 लाख लोग जन्म लेते हैं तो उसमें से एक आदमी उस ओर कदम बढ़ा पाता है। 1 लाख लोग जन्म लेते हैं, एक आदमी कदम बढ़ाता है, 1 लाख लोग कदम बढ़ाते हैं तो एक आदमी मंजिल तक पहुंच पाता है। ये इतने अनंत धैर्य की यात्रा है।
बूंद बूंद रस रस और जैसे कि संगीत के स्वर लहरियां हमारे भीतर उतर जाया करती है। मैं चाहूंगा ये प्रभुता के जो शब्द शब्द की वाणी ये हमारे भीतर बूंद बूंद रस की तरह उतर जाए, बूंद बूंद रस की तरह। अनंत अनंत धैर्य को साथ लेकर साधक तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस धरती पर लाखों बीज पैदा होते हैं, क्या हर बीज वृक्ष बन जाया करता है? अगर इस धरती पर पनपने वाले सारे बीज वृक्ष बन जाए तो इस धरती पर वृक्ष को रहने और समाने की जगह भी न मिल पाएगी। कोई कोई बीज अंकुरित होता है, कोई कोई बीज। जीवन में कोई कोई बीज ही ऐसा होता है जो जीवन में अंकुरित हो पाए और चेतना की उस परम दिशा की ओर बढ़ जाए और अपने भीतर छिपे हुए करोड़ों करोड़ों बीजों को वापस फोड़ दे। एक बीज में अनंत बीज छिपे हैं, एक बीज में। तुम्हारी एक चेतना में अनंत की चेतना है, तुम्हारी अपनी ज्योति में उस ज्योतिर्मयता का निवास है, तुम्हारी अपनी आत्मा में उस परमात्मा का बसेरा है। तुम्हारी अपनी चेतना में दिक्कत तो ये हुई कि व्यक्ति बाहर ही बाहर भटकता रहा, पाएगा क्या? क्षुद्र क्षुद्र में ही चलता रहा, उपलब्ध क्या कर पाएगा? जब व्यक्ति की दृष्टि सदा सर्वदा बहिर्दृष्टि ही बनी रह गई, तब आदमी ने उपलब्ध करने के लिए कदम क्या बढ़ा पाए? दुनिया में 4 वेद आते हैं, 4 वेदों का जिक्र आता है। मैं 5वां वेद और पैदा करना चाहूंगा और वो व्यक्ति का अंतर्वेद होता है। अगर 4 वेदों को भी पढ़ चुके तो क्या पाया? अगर अंतर्वेद को न पढ़ पाए तो? अगर सारे ब्रह्मांड को भी पढ़ लिया, जान लिया, देख लिया, भव भ्रमण कर लिया, संसार में घूम कर आ गए तो क्या देखा? अगर अपने आप को ही न देख पाए तो? बंदा घर को न देख पाया और दुनिया को देख आया। अपने खुद की तलाश न कर पाया और खुदा की तलाश में निकल पड़ा। चेतना का संस्पर्श न कर पाया और परिनिर्वाण के अंतिम स्तर का स्पर्श पाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा गया। मैंने इसीलिए कहा हर बीज नहीं फूट पाता है, हर बीज नहीं फूट पाता है। और कितनी आपने देखा होगा बीज की जो खोल होती है ना, कितनी कड़क होती है। एक गहरा दबाव उस पर चाहिए, ऐसे ही ना फूटेगा बीज। एक गहरा दबाव उस पर पड़ेगा, एक उष्णता का गहरा उत्ताप उस पर पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो बीज फूटने की स्थिति में आएगा। करोड़ों बीज पैदा होते हैं, कोई एक बीज फूट पाता है। करोड़ों बीज फूटते हैं, कोई एक बीज अंकुरित हो पाता है। इसलिए मैंने कहा मेरे प्रभु ये अनंत की यात्रा है, ये प्रभुता की ओर बढ़ने की जो यात्रा है ये अनंत की यात्रा है। अगर 100 जन्म पूरे करने के बाद भी, 1000 जन्म जी जाने के बाद भी और लाखों लाख भवों में घूम जाने के बावजूद भी अगर वह मिल जाए तो समझो सस्ते में सलट गए। अगर वह मिल जाए तो लाखों लाख जन्म भी जी चुके, लेकिन अगर वह मिल जाए कि जिस ध्येय के लिए तुमने ये यात्रा प्रारंभ की है, अगर वह मिल जाए तो समझो सस्ते में ही सलट गई। तुम और ज्यादा भटकना था, कम में पा गए। बहुत ज्यादा भटकाव जीवन में था, लेकिन कम में ही जीवन का सत्य हमने उपलब्ध कर लिया है। ऐसा नहीं है कि यहां जितने लोग आए हैं वे सब के सब प्रभुता को पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ऐसा मत समझ लेना सब प्रभुता को पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ किसी उत्सुकता से आए हैं, कुछ मस्तिष्क की खुजलाहट करने भी आए होंगे, कुछ ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए भी आए होंगे, कुछ तर्क वितर्क की शिक्षा लेने भी आए होंगे। बहुत कम वे पवित्र हृदय यहां उपलब्ध होंगे जो अपने भीतर प्रभुता की प्यास को जन्म देने आए होंगे। बहुत कम। मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य की सोच सृष्टि के प्रति कैसी है, मनुष्य अपने जीवन की दिशा वैसी ही बना लिया करता है। एक आदमी यों सोचने किसी पौधे के पास जाए और सोचे ओ प्रकृति भी कैसी है, अरे देखो तो सही एक पौधे में 400 कांटे हैं और 2-4 फूल हैं, प्रकृति भी कैसी है।
आदमी सोच सकता है किसी फूल के पास, किसी पौधे के पास जाकर, भगवान की भी कैसी व्यवस्था, एक पेड़ में 2 फूल है और 200 कांटे हैं। और तुम्हारी सोच यूं भी सोच सकती है, ओ प्रभु की कितनी दया, 100 कांटों के बीच भी एक फूल खिला दिया है, 100 कांटों के बीच भी। और जिस दिन इन 100 कांटों के बीच हमारे जीवन का कोई फूल खिल ही आए, कोई जीवन में शांति की कोई किरण मिल ही जाए, उस किरण को ही पकड़ लेना, क्योंकि वही किरण तुम्हें सूर्य तक पहुंचाने में सबल बन पाएगी, तुम्हारे लिए संबल बन पाएगी। अगर कोई जीवन में ऐसी किरण मिल ही जाए, कोई सदगुरु का सहारा मिल जाए जो सीधी भगवत्ता तक दिखाता हो, कोई एक ऐसी अंगुली दिख ही जाए जो सीधे चांद को दिखा देती हो, तो बढ़ ही चलना उस और, क्योंकि ये तो जीवन का कभी कभी का सौभाग्य का सूर्योदय आदमी के भीतर जगकर आता है। मोक्ष हर कोई पा सकता है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। मोक्ष हर कोई पा सकता है, लेकिन मोक्ष को पाने की अभिप्सा हर कोई पैदा नहीं कर सकता है। मोक्ष को पाना हर किसी के लिए संभावित है, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए, प्रभुता को पाने के लिए, उस परमात्मा के फूल को जीवन में खिलाने के लिए हर किसी के भीतर अभिप्सा जग जाए, ये जरूरी नहीं है। बीज के स्तर पर तो तुम में, हम में, मुझ में, उसमें, सब में, किसी में कोई फर्क नहीं है। बीज के स्तर पर महावीर, कृष्ण, राम, बुद्ध, क्राइस्ट, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। फर्क जहां आता है बीज के फूटने के बाद आता है। बीज के स्तर पर हम में और महावीर में कोई फर्क नहीं है। हमारा भी बीज है और जिसमें कोई वृक्ष छिपा है, महावीर का भी कोई बीज था जिसमें वृक्ष छिपा था। किसी ने बीज को अंकुरित कर लिया और किसी का बीज सूखकर समाप्त हो गया। बीज के स्तर पर किसी में कोई फर्क थोड़े ही होता है। और मैंने इसलिए स्वागत किया आप लोगों का, क्योंकि आपके भीतर वह बीज निश्चित तौर पर तब भी था, अब भी है, लेकिन बीज के भीतर अब एक अभिप्सा और पुलक भाव जग गए हैं कि मैं अपने आप को कैसे फोड़ूं और अपने भीतर छिपे हुए वृक्ष को कैसे उजागर करूं। मेरे चारों ओर अंधेरा, मेरे चारों ओर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। मेरे चारों ओर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ थाम लो, एक बार प्रभु हाथ थाम लो। हे प्रभु, मैं जीवन भर तक तो क्या, जन्मों जन्मों से इसी अंधेरे में जीने का आदी हो चुका हूं। और जो व्यक्ति अंधेरे में जीने का आदी हो जाता है, उस व्यक्ति को प्रकाश कभी सुहाता नहीं है। किसी आदमी को 40 साल तक कारागार में रख दो, उस आदमी को बाहर आना अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी व्यक्ति बंधन से भी प्रेम कर बैठता है और कभी कभी व्यक्ति अंधकार से भी राग कर बैठता है। उसे अंधकार इतना सुहाने लग जाता है, अगर कहीं से कोई किरण आ जाए तो व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करना चाहता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से अंधेरे में जीने के आदी बन चुके हैं। मेरे चारों ओर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। हे प्रभु, मेरे तो जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर जहां नजर डालूं प्रकाश के बीच भी मेरी चेतना तो अंधेरे में भरी हुई है। प्रभु, मेरे चारों ओर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। राग का अंधेरा, द्वेष का अंधेरा, परिवार का अंधेरा, लोभ का अंधेरा, माया का अंधेरा, वृत्तियों का अंधेरा, मन का अंधेरा, चित्त के संस्कारों का अंधेरा, पता नहीं कितने कितने अंधेरों से मैं घिर चुका हूं। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि जब जब मेरी आंखों के सामने तेरा द्वार आए और मेरी चेतना अंधेरे में ही सिमटी रह जाए। मेरे चारों ओर अंधेरा, जन्म जन्म से अंधेरे में जीने का आदी है। जन्म जन्म से इसी अंधकार में जी रहा हूं मेरे प्रभु, जन्मों जन्मों से। कभी पति का अंधेरा सामने आया, कभी पत्नी का अंधेरा सामने आया, कभी पुत्र का अंधेरा सामने आया, कभी परिवार का अंधेरा सामने आया। प्रभु, मेरे जीवन में अंधेरा तो मेरे आंखों के आगे से हट ही ना पाया। और तब नरसैया का वे प्राण, वह नरसैया की चेतना कहती है कि नरसैया, बेटा उसका कोई 3-4 वर्ष का भी न हुआ होगा कि पत्नी मर गई थी। परमात्मा के भजन में दिन रात लीन रहने वाली चेतना
शायद ऐसे भक्त हृदय कम ही पैदा होते हैं, कभी तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन हृदय कभी कभी पैदा होते हैं। कहती हैं कि नरसैया का बेटा 22-23 साल का हो गया। नरसैया को चिंता सताने लगी कि अब इसकी व्यवस्था कर दूं, शादी ब्याह कर दूं, ताकि मैं तो अपने भगवान के भजन में लीन ही बना रहूं। वो तो वैसे भी प्रभु भक्ति में लीन नरसैया, परम भक्त। पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी, सोचता था एक जंजाल तो मिट गया, अब इसकी शादी ब्याह कर दूं तो दूसरा जंजाल भी मुझसे मिट जाए, मैं तो प्रभु में लीन बना रहूं। कहती हैं एक दिन नरसैया मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा था, गीत गा रहा था, नाच झूम रहा था, आनंद में जी रहा था, पुष्प ही बन चुका था खुद। और अचानक किसी ने आकर बताया कि नरसैया, तुम्हारा 23 साल का बेटा तालाब में डूबकर मर गया। जब जब उस घटना को याद करता हूं और नरसैया के कहे हुए शब्द मस्तिष्क में गूंजते हैं, तब तब आंखों में से आंसू झर आते हैं कि प्रभु, क्या मेरे भीतर भी ऐसी प्यास तेरे लिए पैदा हो पाएगी? नरसैया खड़ा हो गया जैसे ही उसे खबर लगी कि उसका 23 साल का बेटा मर चुका है। खड़ा हो गया नरसैया, करताल हाथ में लिए नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा, गुनगुनाने लगा, लीन होने लगा परमात्मा की भक्ति में। मंदिर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग कहने लगे, नरसैया तेरा बेटा मर गया है। लेकिन नरसैया तो अपनी भक्ति में लीन और ज्यादा डूब गया। और जब भक्ति में डूबते डूबते परम चेतना की स्थिति में पहुंचा तो उसके होठों से कुछ शब्द निकले। और मैं चाहूंगा कि ये शब्द हमारे भीतर भी ऐसे ही प्रवेश कर जाए जैसे कोई बहुत मधुरता से भरा हुआ कोई रस हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है अनायास, जैसे किसी फूल की सुगंध हमारे भीतर अनायास प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही ये नरसैया की पावन वाणी। तब नरसैया ने कहा, पुत्र मरियो भागी जंजाल, हवे भजीसु श्री गोपाल। जीवन का एक ही जंजाल था, अरे वो भी मिट गया। अब तो परमात्मा का भजन करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। पुत्र मरियो भागी जंजाल, हवे भजीसु श्री गोपाल। अब तो मैं परमात्मा का भजन, परमात्मा का रटन, परमात्मा की भक्ति आराम से कर सकता हूं, क्योंकि जब जब प्रभु की भक्ति करता था वो पुत्र का मोह मेरे भीतर जगता था। अब ये जंजाल भी मिट गया। ऐसी कोई प्यास जग जाए भीतर, ऐसी कोई ललक उठ जाए भीतर। मैंने कहा ना, मोक्ष हर कोई जा सकता है, परमात्मा को हर कोई पा सकता है, बहुत साधारण काम है। मोक्ष में आदमी संसार में ही रखड़ता रह जाएगा, अंधेरे में जीने का ऐसा आदी पड़ चुका है। और तब कोई हृदय बोलता है, हाथ थाम लो प्रभु एक बार, हे पारस, ये पत्थर तेरे द्वार पर आया है, ये लोहा तेरे द्वार पर आया है, जंग लगा लोहा आया है। पारस, अरे तुम तो जिसे छूते हो वही सोना हो जाता है, लेकिन पारस, तुम तो वो पारस हो जिसे छुओगे वो खुद भी पारस बन जाएगा। अगर एक बार कभी उसका हाथ आ ही जाए, उस हाथ को कभी मत छोड़ना जीवन में। अगर परमात्मा का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कभी कभी जन्मों जन्मों से पुण्य जगते हैं। मुझे याद है, कहते हैं सूर, जो सूरदास थे, प्रज्ञाचक्षु, अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता दिखाई न देता था, पगडंडी के सहारे अपने आप चले जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा एक गड्ढा आया गहरा, सूरदास का पांव लड़खड़ाया और गड्ढे में गिर पड़े। काफी बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सूर गड्ढे से बाहर निकल न पाए और फिर पुकारने लगे, हे प्रभु आओ मुझे बाहर निकालो, गड्ढे में गिर चुका हूं। पुकारने लगा, कोई आओ मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। 2-3 घंटे बीत गए, कोई भी बाहर न आया। सूरदास ने अपना एक तारा बजाना शुरू किया और आवाज देनी शुरू की, अरे आओ, कोई तो आओ, मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। अचानक एक 10 वर्ष का बच्चा आया। 10 वर्ष का बच्चा आया और उसने कहा, लो सूर, तुम इतनी देर से पुकार रहे थे, लो मैं आ गया हूं, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं। बच्चे ने अपना हाथ गड्ढे की ओर किया, सूर ने ऊपर हाथ किया। बच्चे ने सूर को गड्ढे में से बाहर निकाला, पर जैसे ही सूर गड्ढे में से बाहर आया कि बच्चे का हाथ और मजबूत उन्होंने पकड़ लिया।
बच्चे ने कहा, अरे सूर मेरा हाथ तो छोड़ो। सूर कहने लगे, ना बाबा ना, अरे एक बार, ये जैसे तैसे तो मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ आया है, क्या अब मैं इसे छोड़ने वाला हूं? तू लाख कोशिश कर ले प्रभु, लेकिन अब मेरे हाथ से छुड़ाना तेरे हाथ का रोग नहीं है, तेरे बस का रोग नहीं है। बच्चे ने काफी मिन्नतें की कि सूर तू भी गजब, अरे एक तो मैंने तुझको गड्ढे से बाहर निकाला और दूसरे में तू मेरे ही हाथ को मजबूत पकड़ बैठा है। छोड़ दे सूर, मेरे हाथ को छोड़ दे। आखिर सूर न माने, बच्चे ने एक झटका मारा और पलायन कर गए। सूर पहचान चुके थे बच्चे में बच्चा नहीं, वो परमात्मा आया था। और तब सूर का हृदय बोल उठा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोहे। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोहे, हृदय से जाओ तो सबल में जानू तो है। हे भगवान, तुम हाथ से तो छोड़कर मेरे भग गए, क्योंकि मैं अंधा कहां तुझे ढूंढूं, पर मेरे हृदय से अगर तुम निकल कर जाओ तो पता लगे तेरी शक्ति ज्यादा है या भगत की शक्ति ज्यादा है। जब वो हृदय में आ जाए, अगर कभी हाथ आ ही जाए हाथ में उस प्रभु का, अगर उस चेतना का, दिव्य चेतना का, उस परिनिर्वाण के स्तर तक पहुंची हुई महाचेतनाओं का कोई बिंब प्रतिबिंब, कोई हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए, कभी अनुभूति के द्वार से गुजर जाए, तो उसे सदा सर्वदा अपने हृदय में उसका बसेरा बसा लेना, सदा सर्वदा। एक बार प्रभु हाथ थाम लो, एक बार प्रभु हाथ थाम लो, मेरे परम पिता परमेश्वर एक बार हाथ थाम लो। माफ कीजिएगा, उसका हाथ तो तैयार है। कौन कहता है उसका हाथ दूर है? तैयारियों की कमी अगर है तो वह हम में है। उसका हाथ तो सदा सर्वदा हमारी और बढ़ा हुआ है। अगर चूक कभी खाते हैं तो हम खा जाते हैं। आदमी चला भी जाता है परमात्मा के द्वार पर। प्रभु से लोग क्या मांगते हैं आपने देखा? अगर आप अपने जीवन की जरूरतों की क्यू की लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, आपको पता लगेगा आपके जीवन की जरूरतों की जो क्यू है उसमें परमात्मा का नंबर सबसे आखिरी में है, सबसे अंत में है। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वह मिल जाए, वो मिल जाए। जब सारे काम पूरे हो जाए तो आदमी सोचता है चलो भगवान को बच लेते हैं। जीवन की आवश्यकताओं की क्यू में परमात्मा का नंबर सबसे अंत में है। आदमी थोड़ा व्यस्त है, मंदिर के आगे से गुजरेगा, स्कूटर में जा रहा है, थोड़ा व्यस्त है, बैठा बैठा शीश झुकाएगा और आगे रवाना हो गया, आगे चला, सामने जवाई महाराज मिल गए। अब परमात्मा ज्यादा मूल्यवान नहीं है तुम्हारे लिए मेरे प्रभु। परमात्मा की बातें बहुत है हमारे पास, परमात्मा के बिंब प्रतिबिंब प्रतिमाएं बहुत है हमारे पास, परमात्मा की चर्चाएं और शास्त्र बहुत है हमारे पास। अगर कहीं कमी है तो हमारे हृदय में परमात्मा का बसेरा नहीं है, एकमात्र यही कमी है। अगर कहीं चूक है तो यही चूक है, और इसी के चलते हमारे जीवन की जरूरतों की क्यू में उसका नाम सबसे अंत में आता है, सबसे अंतिम में है भगवान का नाम। और अगर आदमी भगवान के द्वार पर पहुंच भी जाता है, आपने देखा अपने अंतर मन को, पढ़ा कभी अपने अंतर हृदय को, पढ़ा कभी चित्त की वृत्तियों को। अगर आदमी कभी पहुंच भी जाए परमात्मा के द्वार पर तो वहां चाहता क्या है, कामना क्या है उसकी, अभिलाषा क्या है उसकी? आदमी मंदिर में प्रार्थना करने जाता हो ऐसी बात नहीं। आदमी दो कारणों से प्राय कर जाया जाता है, या तो शिकायतों के लिए या फिर याचना के लिए। प्रार्थना के लिए कितने लोग जाते हैं जी? व्यक्ति के अपनी शिकायतें हैं, व्यक्ति के अपनी याचना है। शिकायतें, उसको वो मिल गया भगवान, वो तो तेरे मंदिर कभी नहीं आता, मैं रोज आता हूं, मुझे तो वो नहीं मिला। मेरा भाई कभी नहीं आता, वो करोड़पति, मैं रोज आता हूं, मैं रोड़पति रह गया। आदमी शिकायतें करने जाता है। रोज मंदिर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन मंदिर जा रहे थे, पांव फिसल गया, हड्डी टूट गई, तो आदमी शिकायतें पूछेगा उसे, भगवान तेरे मंदिर आ रहा था, तूने हड्डियां तोड़ दी, तेरे मंदिर आ रहा था। अरे 30 साल से हड्डियां सही सलामत थी तो मंदिर जाकर कभी धन्यवाद दिया था उसे? जब तक हड्डियां सही सलामत थी तब कभी अहोभाव न था, साधुवाद न था, धन्यवाद न था कि प्रभु तेरी कृपा जो सही सलामत जी रहा हूं। थोड़ी सी चोट खा गई तो गालियां निकालनी शुरू कर दी। जीवन में जो कुछ मिलता है
कभी भी उसके लिए परमात्मा को न कोसें, क्योंकि हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा मिलता है। हमें जीवन में जो मिला है, जो मिल रहा है, जो मिलने वाला है, इसके लिए किसी को भी न कोसें, क्योंकि जीवन में जो मिल रहा है उसके लिए प्रभु को सदा सर्वदा साधुवाद दें। सुबह उठें, मंदिर जाएं, थानक जाएं, सामायिक करें, प्रार्थना करें। उन प्रार्थनाओं में कभी भी भगवान को शिकायतें न दें, कभी भी याचना न करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरी असीम कृपा, मेरी जितनी योग्यता थी उससे कहीं ज्यादा तूने मुझे दिया है। सदा सर्वदा साधुवाद से भरे रहें। आंख खुलते ही उसके लिए साधुवाद दें और रात को सोते समय उसको साधुवाद देते हुए नींद लें। प्रभु तेरी असीम कृपा, मेरी योग्यताओं से कहीं तूने ज्यादा दिया है। आदमी चला भी जाता है धर्म स्थान परमात्मा के द्वार पर, लेकिन मनो मस्तिष्क में वही बाटा, बासमती, बंबई सब वही चलता रह जाया करता है। चला भी जाता है किसी मंदिर में पूजा आराधना करने के लिए, यथार्थ तो ये है शरीर उसका मंदिर में है, लेकिन मन उसका संसार में है। और यही व्यक्ति के लिए मुख्यतः जाने के बाद भी उपलब्धि से च्युत होने का कारण हो जाता है। व्यक्ति की देह तो चली जाती है, लेकिन मन और हृदय और भावनाएं वही संसार। और हकीकत तो ये है, आदमी केवल संसार में रहता है, तभी संसार में नहीं रहता। आदमी मंदिर और थानक में पहुंच जाए तब भी अपने भीतर संसार को ही पाले चलता है। अंतर हृदय में तो तब भी उसके भीतर संसार ही पलता है। भगवान से जाकर आपने बेटा मांगा, पत्नी मांगी, पति चाहा, बच्चे चाहे, दुकान, मकान, व्यवसाय, दौलत, धन, सब कुछ चाहा। परमात्मा के पास जाकर परमात्मा को किसने चाहा है? अरे उससे अगर मांगना ही है, मैं तो कहूंगा मांगो मत। अगर मांगना ही है तो प्रभु से कहो कि प्रभु तू अपनी प्रभुता मुझे दे दे, तेरा जिनत्व मेरे निजत्व के भीतर प्रकट हो जाए, मेरा अहम गिर जाए और मेरे भीतर रहा हुआ अरहम प्रकट हो जाए। प्रभु अगर कर सके तो इस इंसान के भीतर छिपी हुई ईश्वरत्व की ज्योति का जागरण कर दे, इस नर के भीतर रहे हुए नारायण को जगा दे, इस आत्मा में रहे हुए परमात्मा को प्रकट कर दे और इस भक्त में रहे हुए भगवान की ज्योति को प्रज्वलित कर दे। अगर प्रभु तू कर सकता है तो क्या क्षुद्र की कामना करते हो? जो उसके हाथ में ही नहीं है तुम उसको चाहते हो, और जो उसके हाथ में है तुम उसकी कामना करते ही नहीं। ये सब तो कोई और भी दे सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रभुता का दीप प्रज्वलित करने का श्रेय एकमात्र उसी को मिल सकता है। पत्नी कोई और दे सकता है, बच्चे कोई और दे सकता है, धन दौलत यश वैभव सब कुछ कोई और दे सकता है। अरे जो कोई और नहीं दे सकता उसकी कामना वहां जाकर करो, ताकि वो तुम्हारे हाथ लग जाए और बार बार जाके कहो, प्रभु इस अनाथ के नाथ तुम हो, पकड़ लो मेरा हाथ ताकि मैं भव सागर के पार लग जाऊं। ये सब तो डुबोने वाले हैं जिनके बीच अब तक जीते आए थे। आदमी डूबने का ऐसा आदि कि कोई तिराने वाला आ जाए। मैंने कहा था ना, मधुबूंद का वो जिक्र किया था, पेड़ पे लटकता आदमी, कोई बचाने वाला आ जाए कि ले मेरा हाथ थाम ले। आदमी कहता है साहब 4 बूंद और चख लूं। कोई आ जाए सदगुरु किसी दुकान के आगे से निकलता हुआ कि चल मुक्ति में चलना है, हाँ चलना है, चल मेरे साथ चल। कहेगा 1 घंटा ठहर जाए, मेरा बेटा आ जाए, दुकान संभला दूं। आदमी के भीतर कोई अभीप्सा नहीं जग पा रही है, कोई पुलक भाव नहीं जग पा रहा है। केवल शिकायतें, केवल याचना, केवल पाने की कामना, बस। और इसलिए मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, हम सब लोग वीत राग के अनुयायी हैं, लेकिन हमारी सारी उपासनाएं राग से जाकर जुड़ती जा रही हैं। हमारी कामनाएं, हमारी अभिलाषाएं राग द्वेष की वृत्तियों से जुड़ी हुई है। साधना तो वो है जहां व्यक्ति का राग विराग में ढल जाए और विराग धीरे धीरे वीत राग में रूपांतरित हो जाए। वह व्यक्ति की प्रभुता की कामना है, वह व्यक्ति के प्रभुता के और बड़े हुए कदम हैं, जब व्यक्ति का समर्पण इतना गहरा हो जाए कि उसके लिए जीवन में और कुछ भी पाना शेष न रह जाए। अब लोगों की आदत तो देखो, किसी महिला की सोने की चैन खो गई, खो जाया करती है, आदमी की बुद्धि भी खो जाती है, तो सोने की चैन तो होती ही क्या है। किसी की सोने की चैन खो गई, 4 तोले की चैन, 4-5 तोले की चैन, 20-25 हजार की चैन। वो जाती है महिला मंदिर में, हे हनुमान जी हमारी चैन मिल गई तो 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। चैन है 25 हजार की और प्रसाद, भाई देना भी है तो कुछ तो संतुलन हो ना।
हे दादाजी, हे नाकोड़ा भैरव जी, हे भूमिया जी, हे बोपा जी, हे देव जी, हे वो जी, अगर मेरी ये हो गया तो मैं ये करूंगा। अगर करना भी है तो कुछ संतुलन हो। चैन खो रही है 25,000 की और समर्पण करेंगे 25 रुपये का। और उसमें भी आपने देखा लोग कितने गुरु होते हैं, बड़े गुरु होते हैं। सीखने काबिल की बात है लोगों की ये गुरुता। लोग क्या करते हैं, 25 रुपये ले जाकर या 50-51 रुपये भगवान या देव के मंदिर में भंडार में नहीं डालते। अब वो क्या करेंगे, 50 रुपये का पेड़ा खरीद के लेके आएंगे और उसके बाद क्या सारे पेड़े चढ़ा देते हैं? फिर 5 पेड़े वहां चढ़ाएंगे और 25 पेड़े वापस घर ले आएंगे। चैन खोई कि 25,000 की संयोग से मिल गई, संयोग से समझिए। अब उसमें भी 50 के पेड़े खरीदे, 5 पेड़े चढ़ाए, 45 के पेड़े वापस ले आए। चैन खोई 25,000 के, तुमने मनोती की 5 रुपये की। आदमी की इतनी गहरी ललक है, इतनी गहरी प्यास है, काश वो प्यास मुड़ जाए। 25-25 साल से प्रभु के द्वार पर गए और अपने लिए धन की कामना करते रहे। मैंने कहा था ना, व्यक्ति अपने जीवन में नरक को पाने के लिए जितना श्रम करता है, उस श्रम को अगर मोड़ दिया जाए, सही दिशा दे दी जाए, तो चौथाई श्रम में वो स्वर्ग जा सकता है। चौथाई श्रम में जितना श्रम व्यक्ति क्रोध के लिए करता है, उसके चौथाई श्रम की क्षमा करके व्यक्ति मुक्ति की ओर कदम बढ़ा सकता है। श्रम को मोड़ना है, प्यास को मोड़ना है, पुलक भाव को मोड़ना है, अभीप्सा को मोड़ना है, भीतर में पलने वाली अभिलाषा को मोड़ना है। जाओ किसी के यहां तो इतने निस्वार्थ होकर जाओ कि वहां पर केवल समर्पण के भाव हो। उसने हमें क्या दिया है ये कभी मत सोचो, मैंने उनको क्या समर्पित किया है, इस बात का चिंतन करो। इतने निस्वार्थ होकर जाओ। मुझे याद है एक पति पत्नी जो काफी संपन्न थे, संतान न थी। काफी कोशिशें की गई, कई वैद्य, तंत्र मंत्र यंत्र, झाड़ा झोंका, वैद्य, ज्योतिषी सबके यहां गए, लेकिन कई वर्ष गुजर गए, संतान न हुई। आखिर किसी ने कहा कि भैया देखो, अपने ही नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है ना, वहां जाओ, वहां जाकर मनोती मान कर आ जाओ, कोई बोलवा बोल कर आ जाओ, देखो तो सही तुम्हारी मनोती पूर्ण होती है या नहीं होती है। गया वो पति पत्नी दोनों गए, सेठ सेठानी दोनों गए और जाकर बोलवा करके आ गए, हे देवी मां, अगर मेरे बेटा हो गया तो 501 रुपये तुम्हारे द्वार पर चढ़ाऊंगा। ठीक है, आए घर पर, संयोग हो ही गया। साल भर के बाद उनके संतान हो गई। पत्नी ने कहा चलो जी मंदिर में चलो, वो बोलवा बोल के आए, 501 रुपये चढ़ाओ। और सेठ भी ऐसा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसने सोचा बेटा तो हो ही गया, अब देवी के चढ़ाओ ना चढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है। कौन सी देवी को रुपयों की जरूरत है, वो तो खुद देने वाली है, उसको क्या दिया जाए। कई वर्ष बीत गए, पत्नी रोज रोज कहे, पर पति भी एक नंबर का कंजूस, निकले ही नहीं। आखिर बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई, उसके भी बच्चा हो गया। आखिर एक दिन सेठानी से न रहा गया, उसने कहा पति जी सुनो, अब अगर आप न गए मंदिर में चढ़ाने तो कल सुबह मैं जाऊंगी, अपनी चूड़ियां चढ़ा के आ जाऊंगी। पति ने सोचा ये चूड़ियां 2-3 हजार की होगी, चलो 500 में ही छुट्टी पाए। परिवार के कुछ लोगों को इकट्ठा किया, 501 रुपये थाल में रखे, आए मंदिर और देवी के मंदिर में चढ़ाए। देवी के मंदिर में समर्पित किए। सेठ ने सोचा ये 500 रुपये चढ़ाए हैं, मेरा पुजारी खा जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकालो। उसने रास्ता निकाला, कहने लगा हे देवी मां, तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा, बेटा तेरे द्वार पर आया है, क्या उसको कुछ नहीं दोगी। 100 का नोट उठाया और अपने जेब में डाल लिया, डाल ही लिया। पीछे 401 और बच गए। कहने लगा हे देवी मां, मैं तेरा बेटा, तो मेरी बहू क्या होगी, मेरी पत्नी क्या होगी। तेरे बेटी की बहू, तेरे बेटी की बहू तेरे घर पर आई है, क्या उसको कुछ नहीं दोगे। 100 का नोट और उठाया और अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। पीछे कितने बचे, 301। कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा वो। कहने लगा हे देवी मां, ये जो मेरा बेटा है तेरी बदौलत, क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा। 100 का नोट उठाया, उसको दे दिया, और 100 का नोट उठाया, बेटी के बहू को दे दिया। पीछे बचे 101 रुपये। कोई रास्ता, पोता बच गया था।
पोता जो बच गया था वो कहने लगा, हे देवी मां, अरे तेरा पड़पोता, लोग तो सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं, तेरा पड़पोता आया है, इसको कुछ नहीं। 100 का नोट उठाया और उसको दे दिया। कोने में पुजारी खड़ा था, उसने सोचा अगर ये 1 का नोट मैंने नहीं उठाया तो सेठ और भी कोई रास्ता निकाल सकता है। आदमी दे नहीं रहा है, समर्पण नहीं है। अगर समर्पण हो तो आदमी सब कुछ कुर्बान कर देगा, सब कुछ समर्पित कर देगा जिसके प्रति समर्पण के भाव हो तो। अगर पोता मांग ले कभी, बाबा जी दादाजी थोड़े रुपये दो, जेब में हाथ डालोगे, जितने रुपये आएंगे निकाल कर दे दोगे। मंदिर गए, सामने भगवान का गुल्लक है, कल्पना कीजिएगा, सामने भगवान का गुल्लक है, आपने जेब में हाथ डाला, रुपये निकाले बाहर, सबसे पहले 500 का नोट, क्या करेंगे आप बताएं? पीछे खिसकाएंगे। फिर 100 का नोट, फिर 50 का नोट, फिर 20 का नोट, फिर 10 का नोट, फिर आया 5 का नोट। आदमी सोचता है अब 2-5 तो कम से कम डाल ही दे। 500 का नोट और परमात्मा, आदमी किसको तोल रहा है? अगर समर्पण के भाव है तो मैं कहूंगा मंदिर गए, जेब में हाथ डाला, जो आया उठाओ और प्रभु के गुल्लक में समर्पित कर दो, क्योंकि वहां पर तो समर्पण के भाव है। भगवान जितना जेब में आज था सब कुछ तेरे नाम समर्पित। अब दिक्कत तो ये है, हमारे यहां परिभाषाएं बदल दी गई हैं। लोग कहते हैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कोई गणित भी समन्वय हो, किसी बैंक के ब्याज का भी समन्वय हो, कोई एफडी भी बराबर निर्धारित की गई हो, 1 पैसे के सीधे 10 लाख, कोई तो निर्धारण हो इसमें। लोग कहते हैं 1 पैसे के 10 लाख, सीधे 10 लाख, और उसमें भी आदमी को विश्वास कहां है? अगर विश्वास हो तो रोज 500 का नोट डालो ना, आगे सब मिल जाने वाले हैं, क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा ना, आदमी कामनाओं में जीता है, परमात्मा में कम जीता है। व्यक्ति की जीने की आदत परमात्मा में कम है, व्यक्ति की जीने की आदत अपनी लिप्साओं में ज्यादा है, अपनी वृत्तियों में कहीं ज्यादा है। और अगर इस दुनिया में जीने वाले सारे लोगों को बता दिया जाए कि भगवान के गुल्लक में कुछ भी डालो, आगे कुछ नहीं मिलने वाला, तो सारे गुल्लक खाली के खाली रह जाएंगे। आदमी भगवान को नहीं चढ़ाता, अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए चढ़ा रहा है। और मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारा जो समर्पण हो वो परमात्मा के लिए हो, कामना के लिए ना हो। जरूर चढ़ाओ, उसने दिया है। अरे उसने तो छप्पर फाड़ के दिया है, तुम जेब फाड़ करके बाहर निकाल लो। उसने तो छप्पर फाड़ कर तुम्हें दिया है, दिल खोल कर दिया है, तुम भी वापस कुछ लगाने की करो, लेकिन पाने की आकांक्षा से नहीं, प्रभुता को पाने की आकांक्षा रखो। जीवन में अगर पाना ही है, आकांक्षा ही रखनी है, क्षुद्र की कामना नहीं, उस विराट की कामना करो। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे भीतर जितना रस आपका आपकी पत्नी के प्रति है, जिस दिन उतना रस आपका परमात्मा के प्रति हो जाएगा, उस दिन अगर आपके भीतर पत्नी बसी है, आप मंदिर में जाएंगे तो भी मूर्त में पत्नी दिखाई देगी। आपके भीतर परमात्मा बसा है, आप पत्नी के सामने जाएंगे तो भी उसमें परमात्मा की छवि नजर आएगी। जो आपके हृदय में बसा है वही बाहर निकल कर आएगी। इसीलिए तो मीरा कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे भगवान मेरी आंखों में बस जाओ, ताकि जिसको देखूं वही मुझे भगवान दिखाई दे, जिसको देखूं वही मूरत तेरी मूरत दिखाई दे, हर सूरत में तेरी मूरत उभर कर आ जाए। प्रभु मेरी आंखों में ऐसी भगवत्ता का कोई प्रकाश भर दो। और जब ऐसी कोई प्यास उमड़ती है व्यक्ति के भीतर, तब कभी कभी चंदना के द्वार पर महावीर पहुंचते हैं। इस घटना को सामान्य घटना मत लेना, इतिहास में युगों युग बीत जाया करते हैं, तब ऐसी कोई घटना जन्म लेती है जब व्यक्ति के भीतर परमात्मा के लिए इतनी गहरी प्यास जगती है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा उस घटना प्रसंग को, जब चंदन वाला हाथ में बाकुला लिए खड़ी है, महावीर आते हैं द्वार पर, और पता है वे वापस लौट जाते हैं। चंदना राजमहल गया, हाट में बिकी, कहीं और बिकी, वहां से यहां आई, सिर के बाल मुंडे गए, हाथ में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, कपड़े अंत संत, सामान्य से सामान्य कपड़े पहनने को मिले। जो राजकन्या थी, सिर के बाल मुंड दिए गए, 4-4 3-3 दिन तक भूखी तल घर में पड़ी रही। कहते हैं तो भी उसके आंखों में आंसू नहीं आए। अगर कोई द्वार पर आया हुआ भगवान लौट जाए तो व्यक्ति का धैर्य रुक सकता है। सब कुछ जीवन में लुट जाए तो भी व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन द्वार पर आया हुआ प्रभु अगर चला जाए तो तुम तो उल्टी परिभाषाओं में जियोगे।
द्वार पर आया हुआ प्रभु अगर चला जाए और तब चंदना की आत्मा बोल पड़ती है, प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं भगवान, नहीं तो आपकी क्या कि आप वापस लौट जाते, आपके पांव पकड़कर चंदना आपको यहां पर रोक लेती, पर क्या करूं, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, प्रभु क्षमा करो। और अपनी व्यवस्था पर तब उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वही आंसू महावीर को वापस द्वार पर ले आते हैं। धन्य है वे आंसू। और जिस दिन भगवान के श्री चरणों का अभिषेक हमारे अंतर हृदय के आंसुओं से हो जाएगा, उस दिन समझो भगवान स्वतः तुम्हारे अंतर हृदय में दौड़े दौड़े चले आएंगे। जिस दिन प्रभु का अभिषेक अंतर के आंसुओं से हो जाएगा, अंतर हृदय में उमड़ने वाले आंसुओं से हो जाएगा। दूध से अभिषेक किया, जल से अभिषेक किया, कभी भीतर के आंसू भी उमड़ा है उसकी याद में कि प्रभु कितने जन्मों जन्मों से मैं तुझको पुकार रहा हूं, कितने जन्मों जन्मों से। सिखों के महान धर्म गुरु नानक हुए हैं। नानक के बारे में कहती हैं कि नानक जब बच्चे थे, छोटे से, रात ढलती छत पर जाकर बैठ जाते और रात रात भर तक आंखों में आंसू बहाते रहते, आकाश की ओर देखते रहते, अपने प्रभु को पुकारते रहते। माता पिता तंग आ गए उसे समझा समझा के कि बेटा यो घर की छतों पर बैठने से कभी भगवान नहीं मिला करते हैं। लेकिन नानक के भीतर तो प्यास गहरी जग गई थी। जैसे घर के लोग सोए कि वो तो छत पे चला जाए और आंखों में आंसू बहाते हुए प्रभु को पुकारे। एक दिन तो हद हो गई, रात के 3 बज गए, नानक नीचे लौट कर ना आए। मां ऊपर गई और जाकर कहने लगी, बेटा तू कब तक यो भगवान को पुकारता रहेगा, आवाज लगाता रहेगा, अरे कब तक तू यो रोता रहेगा। नानक ने कहा, मां सुनो, ये आवाज किसकी आ रही है, ये पीऊ पीऊ की आवाज कहां से आ रही है। अरे देखो मां, किसी पपीहे की आवाज आ रही है। और मैं जब रात को ऊपर आया हूं, 6 घंटे बीत गए हैं, मैं सुन रहा हूं 6 घंटे से यही पीऊ 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 की आवाज आ रही है। और मां बताओ तो सही, ये जो पपीहा है, इसकी पपीही, इसकी पत्नी कितनी दूर होगी, 2-4 मील दूर होगी। इसकी प्रेमी, इसकी प्रेमिका, इस पपीहे की प्रेमिका 2-4 मील दूर कहीं उड़कर गई होगी। अरे ये तो 2-4 मील गई है, जिसके लिए रात बात पीऊ पीऊ कर रहा है। मां मेरा पीऊ तो कितना मुझसे दूर बसा है, अगर उसके लिए जन्मों जन्मों तक भी उसको पुकारता रहूं तो कहां सीमा है उसकी। अरे वो एक के लिए रात रात भर तक पीऊ पीऊ कर सकता है मां, तो क्या मैं अपने परमात्मा के लिए रातों रात उसे याद करके आंसू नहीं बहा सकता हूं। इतनी गहरी श्रद्धा, इतना गहरी प्यास, इतनी गहरी अभिप्सा और इतना गहरा भीतर में पुलक भाव जब ये उजागर होकर आता है, मेरे प्रभु तू खुद में खुदा है, बस एक नुक्ते से जुदा है। तेरे भीतर उसका बसेरा है, तेरे अपने दीप में उसकी ज्योति जग जाने वाली है, बशर्ते तू अपने आप को ज्योतिष्मान करने का कोई उपक्रम उठाए। व्यक्ति अपने आप को ज्योतिष्मान करने के कोई उपक्रम उठाए। मेरे प्रभु, ये हृदय की पुकार है, जिन जिन लोगों के भीतर परमात्मा के लिए प्यास जगी है, मेरे प्रभु तेरे साथ तो अमृत का सागर है। मेरे प्रभु हम तो जन्म जन्म के प्यासे हैं, ये मरुभूमि युगों युगों से प्यासी है। मेरे प्रभु ये मरुभूमि, अंतर की मरुभूमि युगों युगों से प्यासी है। तू अमृत का सागर, मैं पानी का प्यासा। मेरे प्रभु अगर कुछ बूंद तू मुझ पे बरसा देगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरे प्रभु जन्मों जन्मों की ये प्यास है, युग युग की ये प्यास है, अंतर हृदय की ये प्यास है। मेरे प्रभु अंतर हृदय की प्यास है, हृदय में तुम पल रहे हो। जो हृदय में पल रहा है हृदयेश्वर, मेरे प्रभु उसी हृदय को जागृत करना है। मुझे याद है एक सेठ मृत्यु के कगार पर था, पत्नी पास में खड़ी थी और खड़ी खड़ी कहने लगी, जी आपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम मरते समय एक बार तो भगवान का नाम ले लो ताकि गति सुधर जाए। जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, मरने से पहले केवल एक बार नाम ले लो भगवान का, आपकी गति सुधर जाए। पति मौन रहा, कोई जवाब नहीं। पत्नी जिद पर अड़ाई, अरे एक बार राम का नाम, महावीर का नाम, भगवान का नाम, किसी का भी नाम ले लो, अरिहंत का शरण ले लो, किसी का नाम ले लो, गति सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए।
पति फिर भी मौन, कोई जवाब नहीं। अंत में पत्नी ने कहा, जी मेरे सुहाग की कसम, मेरे सुहाग की कसम, कम से कम मरते समय एक बार तो भगवान का नाम ले ही लो। तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। और पत्नी की सुहाग की कसम दिलाने पर उसने अपने होठों से भगवान के नाम का उच्चारण किया। और जैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्नी ने कहा, जी मैंने ऐसा तो कोई गलत काम नहीं कराया कि आप आंखों से आंसू बहाए। उसने कहा, क्या कहूं, जो कल तक हृदय में था आज वो होठों पर आ गया है। जो नाम हृदय में बस रहा था, जो ध्वनि भीतर में बस रही थी, जो सुगंध भीतर में पल रही थी, जो संगीत भीतर में बज रहा था, जो पुलक भाव भीतर में जग रहा था, जो अभीप्सा भीतर में पल रही थी, माफ करो होठों पर आ गई, अब हृदय से बाहर निकल कर आ गई है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया भगवान। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया भगवान। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा। मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को ज्यों किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया भगवान। शीतल बनी आग चंदन के जैसी, प्रभुवर कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, प्रभुवर कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम सी हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। जो थी अमावस अंधेरी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया भगवान।